अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे, लेक्चर सारे अच्छे से वॉच कर रहे होगे और सब कुछ जो भी अभी तक आपने लेक्चर्स में सुना है उनको अच्छे से नोटबुक्स पे राइट डाउन कर रहे होगे। ठीक है, आज हम जो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने कल राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, आज हम सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है सीलिया और फ्लैजेला फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बाहर की तरफ आउटग्रोथ, इन ग्रोथ नहीं, इनवेजिनेट नहीं मैं बोल रही हूँ, आउटग्रोथ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बाहर की तरफ एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन सी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया और फ्लैजेला कहते हैं। सबसे पहले मैं सीलिया और फ्लैजेला के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगी। सीलिया आर जनरली स्मॉलर इन साइज, सीलिया का साइज छोटा छोटा होता है। ये एक मैंने एनिमल बनाया है, स्लीपर लाइक एनिमल, जिसे हम पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम के ऊपर ये देखिए रेड कलर से जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। वही मैंने कहा सीलिया आर जनरली स्मॉलर इन साइज, इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये एक और स्ट्रक्चर है, युगलीना एनिमल है, युगलीना, युगलीना के ऊपर ये देखे मैंने ये हेयर लाइक बड़ा सी आउटग्रोथ बनाई है, इसे फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, फ्लैजेला आर जनरली लॉन्गर इन साइज, फ्लैजेला का साइज लॉन्गर होता है, सीलिया का साइज क्या होता है, छोटा छोटे होते हैं। ठीक है, सीलिया का नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे। फ्लैजेला का नंबर क्या होता है, कम होता है, एक या दो। सीलिया का हंड्रेड्स में होता है नंबर। ये देखिए पैरामीशियम की बॉडी पूरी कवर्ड होती है सीलिया से, और ये युगलीना में एक, ये देखें बड़ा सा फ्लैजेला है, एक है, ये छोटा सा है। ठीक है, उसके बाद सीलिया इज़ फाउंड इन ओनली यूक्रियोटिक सेल, सीलिया सिर्फ यूक्रियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लैजेला यूक्रियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोक्रियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीलिया काम कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब ये जब आगे की तरफ मूव होंगे तो सब आगे की तरफ मूव हो जाएंगे, पीछे की तरफ मूव होंगे तो सब पीछे की तरफ मूव हो जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन में, कनेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, फ्लैजेला शो सेल मूवमेंट हैव 9+2 अरेंजमेंट, फ्लैजेला क्या करता है, सेल को मूव करवाता है, पूरा जो सेल होता है ना उस सेल की मूवमेंट करवाता है। और फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट है, वो आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी फ्लैजेला का, तो उसमें दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, जो ये सीलिया होते हैं ये क्या करते हैं, सेल को भी मूव करवा सकते हैं, जो सराउंडिंग फ्लूइड है, अगर ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, पानी में टांग बाजू नहीं है तो पानी में ही मूव कर रहा है ना, तो पानी में रह रहा है अगर ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म के आगे पीछे का जो फ्लूइड है, फ्लूइड की मूवमेंट भी करवाते हैं सीलिया। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सारे आगे की तरफ जाएंगे तो पानी को पीछे की तरफ मूव करवा के सेल को आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और जो फ्लैजेला है वो सिर्फ सेल की मूवमेंट करवाता है। जो हमारा सीलिया है ये, और जैसे आप बोट में बैठे होंगे, किश्ती में, किश्ती में जो बोटमैन के पास एक और होता है ना, वो चम्मच की तरह स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का बड़ा सा, जिससे बोटमैन क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और बोट आगे की तरफ मूव होती है। वैसे ही इस सीलिया क्या करते हैं, सारे कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सारे सीलिया क्या करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, पीछे की तरफ होंगे तो, और सेल को आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। और जो ये फ्लैजेला है ये चाबुक की तरह काम करता है, विप की तरह काम करता है। ठीक है, अगर कभी एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर में डिफरेंसेस पूछ लें सीलिया फ्लैजेला के, तो आपको ये डिफरेंसेस याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम आगे फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब ये देखें, ये स्ट्रक्चर है किसका, सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, ये मैंने पहले बताया है। ये कोई सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल ले लिया मान लो मैंने, ये सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से ये देखिए आउटग्रोथ है, इस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला के क्या होते हैं, मैंने पहले भी बनाया था। फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, एक जो सेल के अंदर नीचे गोल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी, उसके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हुक,
और उसके ऊपर जो हेयर की तरह धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेजेला कहते हैं। ठीक है, इसी फ्लेजेला को हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इसको कट करके टीएस बना लिया इस फ्लेजेला का। ठीक है, ये फ्लेजेला है, इसको हमने यहाँ मैंने एरो दे के बताया है कि आगे हमने इसको ले लिया, इसका टीएस, इसको ऐसे काटा ऊपर से जैसे खीरे को काटते हैं, और इसका टीएस ऐसे पकड़ के देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये है फ्लेजेला। ठीक है, फ्लेजेला में देखें सबसे बाहर ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है तो वो किससे कवर्ड है, सेल मेम्ब्रेन से। उसके अंदर ये देखें डुप्लेट, डुप्लेट मतलब जोड़ा। ये देखें डुप्लेट्स प्रेजेंट हैं, कितने डुप्लेट हैं, 9 डुप्लेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 क्या प्रेजेंट है, 9 डुप्लेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये 9 डुप्लेट कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, किसकी मदद से, नेक्सिन लिंकर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नेक्सिन लिंकर भी कहते हैं, और इंटर डुप्लेट ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेक्सिन लिंकर और इंटर डुप्लेट ब्रिज कहते हैं इसे। कौन, जो डुप्लेट हैं 9 वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्सिन लिंकर और इंटर डुप्लेट ब्रिज। ठीक है, अब देखिए सेंटर में भी प्रेजेंट है एक डुप्लेट। ठीक है, सेंटर वाले को क्या कहा जाता है, ये सेंटर में यहाँ पे तो ये प्रेजेंट हैं मतलब डुप्लेट की फॉर्म में। ये देखें 2 2, ये सेंटर में जो है वो सिंगलेट है, सॉरी ये डुप्लेट नहीं है सिंगलेट है, 2 सिंगलेट प्रेजेंट है। कितने हैं, 1 2, 2 सिंगलेट प्रेजेंट है कहाँ पे, सेंटर में। और 2 सिंगलेट को कनेक्ट कौन कर रहा है, इंटर सिंगलेट ब्रिज। डुप्लेट को कौन कनेक्ट कर रहा था, इंटर डुप्लेट ब्रिज, जिसको हम नेक्सिन लिंकर भी कहते थे। और जो सेंटर में 2 सिंगलेट हैं उनको कौन कनेक्ट कर रहा है, इंटर सिंगलेट ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो सिंगलेट है इनको बाहर से देखो किसने कवर किया हुआ है, सेंट्रल शीथ ने। किसने, सेंट्रल शीथ ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे जो डुप्लेट है ना, डुप्लेट, दोनों डुप्लेट में से ये जो बीच में ना, इनको मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ फिर आपको पता चलेगा ये है क्या है डुप्लेट। सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इतना पता चल गया, ये सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ है सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, स्ट्रक्चर इनका लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया फ्लैजेला दोनों किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अभी मैंने आपको साइटोस्केलेटन पढ़ाया था, साइटोस्केलेटन की 3 टाइप्स बताई थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट बताई थी ना, ये वही माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल किससे बनी हुई होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। किससे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। अब ये जो फ्लैजेला है इसको कवर्ड किससे किया होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये क्या है, कवर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर कोर को क्या कहा जाता है, एक्सोनिमा। कोर किसे कहते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ का मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर लेयर की अर्थ को कहते हैं हम क्रस्ट, मिडल को मेंटल, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, कोर। वैसे ही जो फ्लैजेला है उसकी बाहर को, आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। फ्लैजेला को कौन कवर कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर कोर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम के अंदर क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं, रन कर रहे हैं ऐसे। ये एक दिख रहा है ना आपको, अगर आपको टाइम हुआ आप यूट्यूब पे 3D डाल के देखना, 3D में देखेंगे आप। मैंने आपको यहाँ पे 3D नहीं बताया, ये ऐसे ऐसे रन कर रहे हैं। ये एक है, ये एक है, ये ऐसे इसके अंदर ऐसे रन कर रहे हैं। देखें, कोर के अंदर देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम पॉजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक है, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ऐसे जैसे एक के साथ 2 3, 1 मिनट में आपको ये देखें, ये ऐसे एक कोर के अंदर, बाहर इनके सेल मेम्ब्रेन होता है, कोर में ऐसे नंबर ऑफ जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो पैरेलल रन कर रहे होते हैं। ये मैंने 5-6 बनाए जितने मेरे पास पेन थे। ऐसे नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल क्या कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सोनीम होती है यूजुअली हैव 9 पेयर ऑफ डुप्लेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड। वही मैंने कहा, ये जो एक्सोनीम है इसके अंदर देखो 9 पेयर्स, ये 9 है तो 9 इंटू 2 क्योंकि जोड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 18, मतलब 9 प्रेजेंट हैं, जोड़े में प्रेजेंट है। ठीक है, वही थ्योरी में ये मैंने लिखा
ये द एक्सोनीम यूजुअली हैव 9 पेयर्स ऑफ डुप्लेट, ये 9 पेयर्स ऑफ डुप्लेट ऑफ रेडियली अरेंज, जो बाहर की तरफ रेडियली अरेंज्ड हैं, अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरिफेरी आपको पता ना, साइड पे बाहर वाली तरफ पेरिफेरी पे अरेंज है, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल, और एक पेयर है सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसी अरेंजमेंट जो माइक्रोट्यूब्यूल की होती है उसे क्या कहते हैं हम, 9+2 अरेंजमेंट। 9 ये बाहर वाले और 2 अंदर वाले, 9+2 अरेंजमेंट क्या कहते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है वो कनेक्टेड होती है किससे, एक दूसरे के साथ, मैंने बता चुकी हूँ, इंटर सिंगलेट ब्रिज के थ्रू, और इनक्लोज होती है सेंट्रल शीथ के थ्रू, ठीक है। और अब ये जो सेंट्रल शीथ हैं ये डुप्लेट के साथ कनेक्टेड होती हैं किसकी मदद से, रेडियल स्पोक की मदद से। ये जो बीच में रेड कलर की है ना, इन्हें क्या कहा जाता है, रेडियल स्पोक कहा जाता है। ये रेडियल स्पोक, ये दोनों जो ट्यूब्यूल है ना, इन दोनों ट्यूब्यूल में से किसी एक भी ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होती हैं, जो क्या करती हैं, ट्यूब्यूल को सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ट्यूब्यूल और सेंट्रल शीथ को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, रेडियल स्पोक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर को दोबारा बता रही हूँ। बाहर है सेल मेम्ब्रेन, अंदर 9 डुप्लेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 9 डुप्लेट्स को आपस में जोड़ रहा कौन है, इंटर डुप्लेट ब्रिज, ठीक है। ये 9 डुप्लेट पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। सेंटर पे एक पेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेट कहते हैं। सिंगलेट 2 होते हैं। सिंगलेट आपस में कैसे जुड़ते हैं, इंटर सिंगलेट ब्रिज की मदद से जुड़ते हैं। और सिंगलेट को इनक्लोज कौन कर रहा होता है, सेंट्रल शीथ इनक्लोज कर रही होती है। सेंट्रल शीथ और पेरिफ्री के जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं जिसमें 9 पेरिफ्री पे होते हैं और सेंटर में 2 होते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब यही मैंने थ्योरी में भी वही जो आपको बताया है, 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक। मैंने कहा ना, जोड़े में से किसी एक ट्यूब्यूल के साथ क्या रेडियल स्पोक अटैच होगा, और वो फिर किसके साथ अटैच होगा, सेंट्रल शीथ के साथ। तो 9 जोड़ा है, 9 डुप्लेट हैं, तो 9 हर में से एक एक आएगा, तो 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट होंगे। द पेरिफेरल डुप्लेट आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय नेक्सिन लिंकर। मैं बता चुकी हूँ पहले, सीलियम और फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम, ये कहाँ से निकलते हैं, एमर्ज होते हैं, सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी। बेसल बॉडी अभी मैंने फिगर में बताया ना, मैं पेज को पलटती हूँ, मैं फिगर में बताया ना, ये बेसल बॉडी जिससे ये एमर्ज हो रहे हैं, ये एमर्ज हो रहे हैं ना, जो हमारे सीलियम और फ्लैजेलम, ये किससे एमर्ज हो रहे हैं, इस बेसल बॉडी से। ये बेसल बॉडी किसकी तरह है, सेंट्रियोल की तरह है। सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजेला के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंट्रियोल ही है, ठीक है। अब सेंट्रियोजोम या सेंट्रियोल हम आज करेंगे तो टॉपिक लेंथी हो जाएगा, इसीलिए वो हम कल करेंगे, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।